झरिया के सिंदरी में संपत्ति विवाद को लेकर एक बहन ने अपने ही भाई पर मारपीट और हथियार का भय दिखाकर जबरन इकरारनामा पर दस्तखत करवाने का आरोप लगाया है। पीड़िता अनु सिंह ने बताया कि भाई ने मुजफ्फरपुर से सिंदरी बुलाकर बिरसा चौक पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। बलियापुर थाने में शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अनु ने खुद को असुरक्षित बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। घटना यही हुआ कि हमको संपत्ति विवाद के चलते यहाँ पे सुलह करने के लिए बुलाया गया था, समझौता करने के लिए। और उसमें क्या हुआ कि मेरे गांव से गोतिया लोग आके जिसमें मेरा भाई आयुष राज और उसकी पत्नी निकिता कुमारी भी शामिल थी, और सब लोगों ने 7-8 आदमी था टोटल, सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ हाथापाई की, जान से मारने की कोशिश की, क्योंकि वो लोग के पास हथियार और लाठी डंडा था। मेरे घर का ताला जबरन तोड़ दिया गया। उसके बाद मेरे से जबरदस्ती हथियार के दम पर हमसे एक इकरारनामा बनवाया गया, उस पे दस्तखत करवाया गया जबरदस्ती कि अगर तुम नहीं साइन करेगी तो तुमको जान मार देंगे। धनबाद नगर निगम की ओर से सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कार्यक्रम के तहत नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान निगम के अधिकारी और सफाई कर्मी मौजूद रहे। नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि निगम द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए रथ रवाना किया गया है। यह अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान मानसून को देखते हुए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम द्वारा स्वच्छता अपना बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत की गई है। यह 1 जनवरी से लेकर के 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक चलेगा। और इसमें मेन फोकस ये रहेगा कि पूरे शहर को साफ रखें और लोगों को जागरूक बनाएंगे कि लोग अपने आसपास कैसे सफाई रखें, और ताकि जो बरसात है ऐसे बीमारियां ज़्यादा होती हैं तो बीमारियां ना हो, इसके लिए लोग स्वच्छता को अपनाएंगे, बीमारी को दूर करेंगे। इसमें विशेष यही है कि जो आपका आसपास है उसको सड़कें हैं, नालियां हैं, लोग स्वयं को अवेयर हों, लोग गंदगी ना फैलाएं, स्वयं स्वच्छ रखें। ऐसे तो नगर निगम खुद अभियान चलाता है, सफाई करता रहता है, लेकिन ये बेसिकली है कि लोग अवेयर हो, पब्लिक अवेयर हो और जो स्वच्छता में लोग भागीदारी बने। कि अब हम लोग जो है ना करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफी लोगों को अवेयर करने की कोशिश किया है। धनबाद में भ्रष्टाचार मुक्त भारत मोर्चा संघर्ष के तहत वन प्रमंडल अधिकारी विकास पालीवाल और लेखपाल दीपक दास के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अधिकारी वन भूमि की लूट और वन संपदा की तस्करी में शामिल हैं। उनकी मांग है कि दोनों अधिकारियों को निलंबित किया जाए और अवैध संपत्ति की जांच सीबीआई से कराई जाए। साथ ही वन भूमि पर अवैध माइंस पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। समाजवादी पार्टी का प्रदेश महासचिव वो आवाज उठाए थे ये कि यहाँ का जो है भ्रष्ट पदाधिकारी सबसे लोगों है कि इस तरह का भ्रष्ट पदाधिकारी है कि कहने लायक नहीं है, वो खुद समझते ही होंगे। तो उन्हीं वही जो है मिली भगत से 3 आदमी 4 आदमी का उच्च अधिकारी का मिली भगत से जो हरिजन एक्ट लगवाया गया है। जांच होना चाहिए। कोई भी केस का अगर आप एफआईआर कर रहे हैं तो 41 के पहले नोटिस होता है, उस पर जांच बैठता है और ये डीएसपी लेवल का जो है जांच होती है, जांच किया जाता है। आप एक बाइक पुलिस भेज दे रहे हैं, जांच नहीं हो रहा है, कोई चोर डकैत बलात्कारी तो नहीं ना है कि आप उसको जो है तुरंत आप 4 गाड़ी पुलिस भेज दिया यहाँ से धनबाद से बोकारो। तो इसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं आज। जब सामाजिक आदमी है और समाज में काम करते हैं, आज 40 साल 50 साल से समाज में काम करते हैं, आवाज उठाते हैं। तो आज यही हम लोग का उद्देश्य है कि एक केस जो है जांच का विषय है, जांच किया जाए और जांच में कोई भी अधिकारी अगर उच्च अधिकारी को मैं आपके चैनल धनबाद पहुंचे बोकारो रेंज के आईजी ने बैठक की है। आपको बता दें आईजी क्रांति कुमार गणदेशी ने जिला समाहरणालय के पुलिस सभागार में एसएसपी प्रभात कुमार, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी और सभी डीएसपी के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए आईजी क्रांति कुमार गणदेशी ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद धनबाद का ये उनका पहला दौरा है। बैठक में मुहर्रम पर्व को लेकर चर्चा की गई और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। बोकारो जोनल आईजी में ज्वाइन करने के बाद ये मेरी पहली विज़िट है यहाँ पे बोकारो धनबाद में।
यहाँ का एसएसपी साहब और दोनों एसपी साहब हैं और सारे डीएसपी साहब लोगों के साथ विस्तृत डिस्कशन किया है कि क्या क्या हो रहा है उनके इलाका में, कैसे क्राइम होता है, क्या क्राइम पैटर्न है, पेंडिंग केसेस का। फिर सबको इंस्ट्रक्शन भी, डायरेक्शन भी दिया है कि पब्लिक के साथ एक फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए, एक संवेदनशीलता के साथ इनका जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए निर्देश दिया गया है। और इसके साथ में आने वाले मुहर्रम के बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई थी, क्योंकि पिछले साल मुहर्रम में एक छोटी सी घटना हुई थी, तो इस घटना के बारे में डिस्कस किया और आगे में हम लोग कैसे इसको कम्युनल हार्मनी पब्लिक में मेंटेन करना है इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था। सर लगातार 2-3 जगहों का आपने दौरा भी किया है, गिरिडीह भी हाल में गए हुए थे, आप यहाँ भी आ गए हैं, बोकारो भी देखिए। हाँ जी, क्या हाँ। कुछ लग रहा है कि और कुछ डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है? अभी सारे एसपीस अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जोन में 4 एसपीस नया ज्वाइन किए हैं, तो उनका अभी एरिया फेमिलियरेशन में भी यहाँ का स्थिति समझने में भी थोड़ा समय लगेगा। इसलिए कोऑर्डिनेटेड वे में एक टीम के भावना पे हम लोग सब लोग काम करेंगे। झारखंड सरकार के निर्देशानुसार राज्य में सभी शराब दुकान का ठेका रद्द किया गया है और इनसे हैंडओवर लिया जा रहा है, जिसके तहत चंद्रपुरा में भी देशी शराब दुकानों को बंद कर सील किया जा रहा है। स्थानीय बीडीओ जिला से आए आबकारी विभाग की टीम से लेकर सक्रिय है। सील की हुए लेके जा सके। और मंदिर से कितनी दूरी होनी चाहिए? मंदिर से भी है, अब जो रजिस्टर्ड मंदिर है उसकी दूरी है 200 मीटर। अलॉटमेंट दुकान होने की कुछ प्रक्रिया होगी उसमें? वो है ऑनलाइन किस दुकान पर से जगह अलॉटमेंट होनी चाहिए? नहीं वो है, निकलता है अलॉट, ऐसा कोई नहीं, जैसे कहने का मतलब ये रेलवे के अंदर में जमीन में आते रेलवे के हैं। अंदर में है, चूँकि बहुत पुराना चल रहा है, इसीलिए इसको पूर्व में जो है दे दिया गया। आप देखते हैं नया जो क्या सचिव मद्य निषेध उत्पाद विभाग के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि पूरे झारखंड में शराब दुकानों के संचालन में नियमानुसार कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। उसको देखते हुए वर्तमान में जो ठेका रूप में चला रहे थे उनसे हैंडओवर लेने का निर्देश मिला है, वही कार्य हम लोग कर रहे हैं। सील की हुए लेके जा सके। और मंदिर से कितनी दूरी होनी चाहिए? मंदिर से भी है, अब जो रजिस्टर्ड मंदिर है उसकी दूरी है 200 मीटर। अलॉटमेंट दुकान होने की कुछ प्रक्रिया होगी उसमें? वो है ऑनलाइन किस दुकान पर से जगह अलॉटमेंट होनी चाहिए? नहीं वो है, निकलता है अलॉट, ऐसा कोई नहीं, जैसे चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर झरिया से सामने आ रही है। झरिया में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक की गई है। लोधना ओपी परिसर में यह बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता ओपी प्रभारी गौरव कुमार ने की। ओपी प्रभारी गौरव कुमार ने सरकार और जिला प्रशासन के गाइडलाइन का पालन कर मुहर्रम मनाने की अपील की। मन भरन टाइप का एक मैसेज करके लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, तो अगर इस तरह की इन्हीं के मोबाइल में या ग्रुप में इस तरह कुछ मैसेज आता है जाता है, बिना उसका सत्यता को जांच किए हुए कहीं फॉरवर्ड मत करिए। कुछ लग रहा है कि नहीं, इससे हमारा धार्मिक भावना को आहत हो सकता है। नज़दीकी थाना में हर एक जगह दीवार पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है या पर्सनल नंबर भी हम सभी लोग को दिए हुए हैं। तुरंत बताइए, अपने से कुछ कानूनी प्रक्रिया अपनाने से पहले जो यहाँ काम को देखभाल कर रहे हैं, नज़दीकी थाना है या 10 तरह का लीगल वॉलंटियर भी रहता है कोर्ट से संबंधित, कुछ भी कहीं पे होता है तुरंत सूचना दीजिए। हम तो हमेशा तैयार हैं। हम लोग हर एक जगह फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट होता है, जैसे रामनवमी में हम लोग किए थे, चौक चौराहा पे हर एक जगह एक पदाधिकारी फोर्स रहता ही रहता है। लेकिन मुहर्रम पर्व में भी देखते हुए जिला का जो वरीय पदाधिकारी है, दिशा निर्देश के तहत हर एक जगह फोर्स का डिप्लॉयमेंट। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू आज धनबाद पहुंचे। सर्किट हाउस में अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोगों से मिले और उनकी समस्याएं भी सुनी। फिर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी शिकायतों की समाधान का निर्देश दिया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष सिंह समेत कई नेता भी मौजूद रहे। देखिए, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष बनने के बाद मेरा धनबाद में पहला दौरा है और यहाँ पर मैं अल्पसंख्यक समाज के लोगों के ही समस्याओं को लेकर यहाँ पर आया हूँ। और आज सुबह मैंने करीब 11:30 बजे से लेकर 3 बजे तक सबकी समस्याओं को सुना है और उसके बाद संबंधित अधिकारियों से जो है हमने बैठक की है, जिसमें माइनॉरिटी एजुकेशन को लेकर, माइनॉरिटीज़ के विकास को लेकर और माइनॉरिटीज़ के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे ज़मीन विवाद के रूप में हो या और भी सारे
काम हो, उसमें जो भी अड़चनें आ रही हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।